अगर मैं आपसे पूछूं, शरीर का वो हिस्सा कौन सा है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? दिल, दिमाग या शायद आंखें? लेकिन सच्चाई ये है, हम अपने पैरों को तब तक याद नहीं करते जब तक वो जवाब नहीं दे देते। हर साल लाखों बुजुर्ग गिरते हैं, कई लोग उठ नहीं पाते, कई की हड्डियां टूटती हैं और बहुत से लोग उसी दिन से बिस्तर पर रह जाते हैं। लेकिन क्या ये सब अचानक होता है? नहीं, ये सब शुरू होता है एक धीमे खामोश बदलाव से, जो पैरों में शुरू होता है। पैरों की थकावट, हल्की सी जलन, थोड़ा सा दर्द जो हम उम्र का हिस्सा मान लेते हैं, और धीरे धीरे ये छोटे संकेत बन जाते हैं एक बहुत बड़ी गिरावट की शुरुआत। आपने देखा होगा, आपके माता पिता, दादा दादी या शायद आप खुद भी रोज उठते समय पैरों में अकड़न महसूस करते हैं। इन बातों पर कभी गौर किया है कि पैरों की थकान आपके मूड, आपकी एनर्जी, आपके आत्मविश्वास को कैसे खा रही है? ये वीडियो सिर्फ पैरों की देखभाल के बारे में नहीं है, ये उस छुपे हुए कनेक्शन के बारे में है जो पैरों से शुरू होकर पूरे शरीर, दिमाग और आत्मा को प्रभावित करता है। अगर आपने कभी सोचा है, मैं तो अब उम्र दराज हो गया हूं, ये सब सामान्य है, तो रुकिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद दोबारा कभी अपने पैरों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। हम 4 ऐसे तरीकों को बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप उसे बहुत गंभीरता से लेंगे और समझेंगे कि आपके जीवन में ये सब कितना मायने रखता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, आपके पैरों से। दोस्तों, पैर आपके शरीर का वो हिस्सा है जो सिर्फ चलने के लिए नहीं, बल्कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जब हम पैरों की बात करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक ही छवि बनती है, चलना फिरना। लेकिन हकीकत ये है कि पैर सिर्फ हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये पूरे शरीर के लिए एक फाउंडेशन है, एक ऐसा आधार जिस पर हमारी पूरी संरचना टिकी है। हर इंसानी पैर में 26 हड्डियां होती हैं, 33 जोड़ होते हैं और 100 से भी ज्यादा मांसपेशियां, लिगामेंट्स और टेंडन होते हैं। ये आंकड़े सिर्फ मेडिकल जिज्ञासा नहीं है, ये बताते हैं कि पैर कितने ज्यादा जटिल और जिम्मेदार हैं। आपका संतुलन, आपकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव, घुटनों की स्थिति और यहां तक कि गर्दन का पोस्चर, ये सब पैरों की स्थिति और कार्यक्षमता पर निर्भर करता है। सोचिए, अगर आप खड़े हैं और आपके पैरों का एक हिस्सा थोड़ा भी असंतुलित है, जैसे एड़ी हल्की सी दब रही है या पंजा अंदर की ओर झुका है, तो उसका असर सिर्फ तलवे पर नहीं, बल्कि पूरे शरीर की अलाइनमेंट पर पड़ता है। आपका घुटना थोड़ा सा घूमेगा, कमर पर एक तरफ ज्यादा खिंचाव आएगा और पीठ में धीरे धीरे दर्द बनना शुरू हो जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट इसे कहते हैं, When the foundation shifts, the entire structure suffers। यानी जब नींव हिलती है तो पूरी इमारत कांपती है। अब सोचिए, जब यही नींव उम्र के साथ कमजोर होने लगे तो केवल चलना ही नहीं, बल्कि उठना बैठना, सीढ़ियां चढ़ना या बाथरूम तक जाना भी एक संघर्ष बन जाता है। और जब एक बुजुर्ग व्यक्ति का शरीर चलना बंद करता है तो असल में वो सिर्फ मोबिलिटी नहीं खोता, वो अपना आत्मविश्वास, अपनी स्वतंत्रता और धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति भी खोने लगता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि पैर सिर्फ टांगे नहीं हैं, ये वो जड़ें हैं जो हमें जमीन से जोड़े रखती हैं। और जब जड़ें कमजोर होती हैं तो पेड़ चाहे जितना भी मजबूत हो, वो टिक नहीं पाता। पार्ट 2, क्यों बुजुर्गों में फुट हेल्थ बिगड़ती है और हम नोटिस नहीं करते? जब हम उम्र के 60 के पार पहुंचते हैं तो शरीर का हर हिस्सा धीरे धीरे बदलने लगता है, लेकिन जो बदलाव सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं वो अक्सर सबसे खामोशी से होते हैं। और ऐसा ही एक हिस्सा है हमारे पैर। आपने देखा होगा, उम्र दराज लोग अक्सर कहते हैं, अब पहले जैसी फुर्ती नहीं रही या पैर भारी भारी लगते हैं। लेकिन यह सिर्फ थकान नहीं है, यह एक धीमी गिरावट की शुरुआत है जो अगर समय पर ना रोकी जाए तो हमें चलने फिरने की आजादी से दूर कर सकती है। और तो और, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये 4 चीजें आम बात हैं जो इन्हें भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है। जब खून पैरों तक कम पहुंचता है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी से स्किन सूखने लगती है, घाव भरने में देरी होती है और नाखून काले पीले पड़ने लगते हैं। ग्वांगडाओ कमजोर होने लगती है, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसमें पैर सुन्न हो जाते हैं, जलन होती है या चुभन जैसी संवेदनाएं आती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, आप महसूस करना बंद कर देते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है। मसल मास कम होने लगता है,
पैरों की मांसपेशियां पतली और कमजोर हो जाती हैं, जिससे चलने में संतुलन डगमगाने लगता है। स्किन पतली हो जाती है, छोटी सी चोट भी बड़े घाव में बदल सकती है, और हीलिंग की गति इतनी धीमी होती है कि संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि हम इन संकेतों को उम्र का असर कहकर अनदेखा कर देते हैं। तलवों में जलन, सुबह उठते ही अकड़न, जूते पहनना असहज लगना। हम सोचते हैं ये तो नॉर्मल है, जबकि यही वो संकेत हैं जिनसे हमारी गिरावट शुरू होती है। पैरों की कमजोरी धीरे धीरे हमें एक्टिविटी से दूर करती है, और जब एक्टिविटी रुकती है तो शरीर भी रुकने लगता है। यही वजह है कि पैरों की सेहत को उम्र के साथ होने वाला सामान्य बदलाव समझना एक भारी भूल है। पार्ट 3, पैर खराब हुए तो बॉडी कैसे टूटती है, साइंस की जुबानी। क्या आपने कभी सोचा है कि बुजुर्गों में अचानक गिरावट क्यों आती है? कभी वो जो दिन भर खेतों में काम करते थे, आज चलने में भी डरते हैं? इसका जवाब है पैरों की सेहत में आई छोटी छोटी गड़बड़ियां, जो शरीर के बाकी हिस्सों को भी धीरे धीरे खा जाती हैं। जैसे ही 60 या 65 की उम्र पार होती है, हमारे पैरों में कई बदलाव शुरू हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन धीमा होता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषण कम पहुंचता है। नर्व्स की संवेदनशीलता घटती है, जिससे संतुलन बिगड़ने लगता है। मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे ताकत और पकड़ कम होती है। अब देखिए, इसका असर शरीर पर कैसे होता है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन है। कमजोर पैर, कम चलना। जब पैर दर्द करने लगते हैं तो इंसान चलना कम कर देता है। इसका नतीजा यह होता है कि दिल को भी कम काम करना पड़ता है, यानी हृदय की सेहत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। कम चलना, मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर। चलना बंद होते ही शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। हड्डियां खोखली होती हैं, यानी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। शरीर कमजोर, गिरने का डर और इनएक्टिविटी। अब शरीर असंतुलित हो जाता है, गिरने का डर बढ़ता है। लोग अकेले चलना बंद कर देते हैं, बाहर निकलना बंद कर देते हैं, यानी मानसिक तनाव, अकेलापन और डिप्रेशन की शुरुआत। ये सब मिलकर बनाते हैं फंक्शनल डिक्लाइन, यानी शरीर अब रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाता है। बाथरूम जाना, खाना बनाना या कपड़े पहनना। और यहीं से शुरू होती है उस आत्मनिर्भरता की गिरावट, जो एक इंसान को बुजुर्ग नहीं, बेमदद बना देती है। सच ये है, पैरों की बिगड़ती सेहत हमें एकदम से नहीं तोड़ती। ये हमें धीरे धीरे हर रोज, हर कदम पर कमजोर बनाती है, और हम तब जागते हैं जब शरीर जवाब दे चुका होता है। पार्ट 4, इस छुपे हुए खतरे को कैसे टालें। इसके 5 आसान आदतें। सवाल यह नहीं है कि पैरों की कमजोरी से खतरा कितना बड़ा है, बल्कि यह है कि क्या इसे समय रहते रोका जा सकता है। और जवाब है पूरी तरह से हाँ। जरूरत है कुछ छोटे लेकिन नियमित बदलावों की, जो आपकी टांगों की ताकत, संतुलन और चाल को बरकरार रखें। हर दिन पैरों की जांच करें, सुबह या रात को, जब आप अपने जूते पहने या निकालें। एक नजर पैरों पर जरूर डालें, कहीं सूजन तो नहीं, एड़ियों में जलन या लालिमा, नाखूनों में कोई रंग बदलाव या फंगस, तलवों में दरार या सख्ती। डायबिटीज और उम्र बढ़ने के साथ नसें सुन्न पड़ने लगती हैं, और हमें चोट का पता तक नहीं चलता, जब तक बात बहुत आगे न बढ़ जाए। इसलिए पैरों की रोजाना जांच आपकी रक्षा की पहली दीवार है। टांगों और पैरों की हल्की कसरत करें। बहुत भारी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नियमित चाल और स्ट्रेचिंग से पैरों में खून का दौरा बना रहता है। हील रेजेस, एडी उठाना, टो कर्ल्स, उंगलियों को सिकोड़ना, 10 से 15 मिनट की टहलना, रोज चलना, यानी रोज जीना। जो टांगें चलती रहती हैं, वही शरीर को गिरने नहीं देती। सही जूते पहने, गलत जूते पहनना मतलब पैरों को धीरे धीरे चोट देना। बुजुर्गों को चाहिए सॉफ्ट सोल, अच्छा ग्रिप वाला जूता, टाइट या बहुत ढीले जूते से बचें। बिना हील वाले फ्लैट्स या स्लीपर पहने। जूता आरामदायक हो, सुरक्षा देने वाला हो और आत्मसम्मान बचाने वाला भी। कैल्शियम, विटामिन डी और B12 जरूरी हैं। विटामिन डी मांसपेशियों को ताकत देता है, B12 नसों को सक्रिय रखता है, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, जो सिर्फ भोजन से ही मिले, ये सोचना गलत है। एक बार डॉक्टर से पूछकर सप्लीमेंट जरूर लें। दिमाग को अलर्ट रखें। कई बार गिरना सिर्फ पैरों की वजह से नहीं, बल्कि ब्रेन के स्लो होने से होता है। ध्यान केंद्रित करना, सतर्क रहना, बैलेंस बनाना, ये सब दिमाग से आता है। सुडोकू खेलें, घूमें, टहलें, बातचीत करें, ये सब पैरों को सक्रिय बनाता है। यही 5 आदतें
आपके पैरों को गिरने से और आपको टूटने से बचा सकती हैं। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। हम जीवन भर अपने पैरों पर भरोसा करते हैं। बचपन में जब हम चलना सीखते हैं, जवानी में जब हम दौड़ते हैं और बुढ़ापे में जब हर कदम एक स्वतंत्रता की तरह महसूस होता है। लेकिन यही पैर, जिन पर पूरी जिंदगी खड़ी होती है, धीरे धीरे चुपचाप कमजोर हो जाते हैं और हम उन्हें कभी ठीक से धन्यवाद भी नहीं देते। कोई आवाज नहीं होती, कोई बड़ी चेतावनी नहीं मिलती। बस एक दिन महसूस होता है कि अब जमीन पर पैर रखने से डर लगता है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटने कांपते हैं और चलने से पहले हम सोचने लगते हैं कि गिर तो नहीं पड़ेंगे। बुढ़ापे में कई परेशानियां आती हैं, आंखें कमजोर होती हैं, याददाश्त कमजोर पड़ती है। लेकिन जब पैर जवाब देने लगते हैं तो इंसान का पूरा आत्मविश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि जब पैर साथ छोड़ते हैं तब अकेलापन शुरू होता है। सैर पर जाना बंद हो जाता है, बाहर दोस्तों से मिलना छूट जाता है और फिर धीरे धीरे वो आजादी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हमसे छीन ली जाती है। पर सच ये है कि ये अंत नहीं है। अगर हम समय रहते ध्यान दें तो ये चुपचाप आई गिरावट को रोक सकते हैं। पैरों की देखभाल करना कोई फिजिकल थेरेपी का विषय भर नहीं है। ये सम्मान देने की बात है। उन पैरों को सम्मान जो हमें स्कूल लेकर गए, दफ्तर तक दौड़ाए, बच्चों को गोद में उठाकर चलाए और अब खुद सहारे की तलाश में हैं। अगर आज आप एक बुजुर्ग को ये वीडियो दिखा रहे हैं या खुद उस उम्र में हैं जहां पैरों में थकान महसूस होती है, तो एक वादा कीजिए, अपने पैरों को अब कभी अनदेखा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये पैर थक जाएं तो दिल हारने लगता है, लेकिन अगर पैरों में जान बची हो तो हर उम्र में जिंदगी फिर से खड़ी की जा सकती है। चलिए आज से हम अपने पैरों का उतना ही ध्यान रखें जितना हम अपनी धड़कनों का रखते हैं। जब तक पैर चलते हैं, जिंदगी कभी रुकती नहीं। धन्यवाद।